जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों के लिए कार्तिक महीने का महात्म्य मैं लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि इस महीने की पूर्ण कथा आप सभी को अवश्य से सुननी चाहिए। इस महीने जो भी आप कार्य करते हैं तो उसका फल आपको अधिक गुना प्राप्त होता है और सभी कारण आपके स्वतः ही सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तो जैसा कि 88,000 सौनिक आदि ऋषियों ने कहा कि अब मैं आपको कार्तिक माह की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तब सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी की से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है कि त्रिलोकीनाथ में आपके कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसे करने से कल्प पर्यंत ही आप मुझ में विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने हंसते हुए कहा, सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं के विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने के पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ जी की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तथा गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले फिर पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकली उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बतलाइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे कि आपकी मैं अर्धांगिनी बनी हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का विस्तार पूर्वक बतलाऊंगा, तो तुम ध्यान से सुनो। पूर्व समय में, सतयुग में, अंत में मायापुरी में, अग्निगोत्र में वेद वेदांत के ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करते थे। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वो दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला,
चूँकि वे धर्मात्मा थे इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। तो जैसे एक वेदंत, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए और उन्हें सभी सुख प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से प्रथम अध्याय था। तो माघ महीने के कुछ विशेष नियम हैं तो आप सभी को बताते हुए चलूं। तो जैसा कि माघ महीने में पवित्र नदियों में स्नान के बाद दान पुण्य अवश्य से करना चाहिए। साथ ही माघ महीने में गरम गरम कपड़ों का दान अवश्य करना चाहिए। माँ कंबल के जैसे आपकी कोई क्षमता सामर्थ्य जितनी है उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। साथ ही माघ महीने के दौरान भगवत गीता का पाठ करें और साथ ही सूर्य देव की उपासना अवश्य से ही करनी चाहिए और सूर्य देव के सरल से मंत्रों का जाप करिए। माघ महीने में रोजाना तुलसी माता की पूजा अवश्य से करनी चाहिए। साथ ही इस महीने में अन्न, धन, वस्त्र और काले तिल का दान करना बहुत ही फलदायी माना गया है। तामसिक चीजों का सेवन आपको नहीं करना है। साफ और शुद्ध भोजन करिए। साथ ही माघ महीने में जैसा कि संगम के तट पर जो लोग कल्पवास करते हैं उनको कई प्रकार के शुभ फलों के प्राप्त होती है। कल्पवास करने से आत्मशुद्धि होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को सभी पाप से मुक्ति मिल जाती है। माघ माह में कल्पवास करने से जातक जीवन सुखमय बन जाता है। यह था प्रथम अध्याय। अब आगे हम पढ़ेंगे कल दूसरा अध्याय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।